ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। देश में बीते 24 घंटों से दो बयानों की चर्चा हो रही है। एक बयान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का है, दूसरा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। इन बयानों पर जारी सियासी घमासान हम आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीजीआई, कैसे इन संवैधानिक संस्थाओं को सियासी चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश हो रही है। संवैधानिक संस्थाओं के इस संकट काल का विश्लेषण आपके लिए होगा। मुंबई में 5 दिन पहले जैन मंदिर पर बीएमसी का बुलडोजर चला। अब बीजेपी राज में मंदिर तोड़े जाने का कनेक्शन एक होटल से जुड़ा है। पूरी खबर क्या है हम बताएंगे। और जम्मू कश्मीर में आए कुदरत के कहर पर आज रात 8:30 बजे देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, पहाड़ तोड़ तबाही। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देश से लेकर विदेश तक संवैधानिक संस्थाओं पर उठ रहे सवालों और उन सवालों को लेकर हो रहे सियासी संग्राम की करेंगे। आज इस खबर के केंद्र में दो चेहरे हैं। एक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जिन्होंने अमेरिका दौरे से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। दूसरे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। खबर की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से करते हैं। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बॉस्टन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए कि अमेरिका से करीब 13,000 किलोमीटर दूर भारत में सियासी भूचाल आ गया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जितने युवा थे उससे ज्यादा वोट डाले गए। चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता कर लिया। सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये साफ दिख रहा है। पहले आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनवाते हैं, इसके बाद बयान को लेकर शुरू हुए देशद्रोही वाले सियासी राग का विश्लेषण करेंगे। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them the videography. If we asked, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders. राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया। निशिकांत दुबे ने भारत में विवादित टिप्पणी की। दोनों नेताओं के बयानों से देश की संवैधानिक संस्थाएं सियासी चक्रव्यूह में फंस गई। सब अपनी अपनी सहूलियत से इन संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी देश की संस्थाओं पर विदेश में कोई बयान दें तो सियासी हंगामा होना तय है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर कोई बात कही है और उसका साइड इफेक्ट देश की सियासत में नजर आया। इस बार भी वही हुआ। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाकर बदनाम नहीं करता है। बीजेपी के हमलों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा है कि सवाल पूछने वाले को बीजेपी देशद्रोही कह रही है तो बीजेपी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। अमेरिका में राहुल के बयान के खिलाफ बीजेपी आक्रामक है तो कांग्रेस भी बीजेपी के हमलों का खुलकर जवाब दे रही है। दोनों तरफ से जमकर जुबानी चिंगारियां उठ रही हैं। में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा केवल देशद्रोही ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। चुनाव के दौरान भाजपा से हम सवाल पूछते थे, चुनाव आयोग भाजपा की रक्षा करने आता।
अब राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, रक्षा में कौन आया? भाजपा। आप जवाब नहीं दें, उल्टा सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहें, तो आपसे बड़ा देशद्रोही और कौन हो सकता है? श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते, बार बार चुनाव हारने के बाद उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। आपने सारा रिकॉर्ड ही डिस्ट्रॉय करा दिया। तो अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर, उसकी पारदर्शिता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं तो उनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जवाब देता नहीं है। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहाँ रखो आप जो बात रखना, जैसा कहना। पर ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। दुर्भाग्यपूर्ण ये विपक्ष से हम सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार इसका कोई रिप्लाई कर रही है? सरकार, चुनाव आयोग, इन सबको ठोस जवाब देना चाहिए। और विपक्ष अगर गलत कह रहा है तो विपक्ष को जेल भेजे। राहुल गांधी भी एकदम थेथर हो गए हैं। उनको कई बार समझाया गया है, बोला गया है कि देश के जो अंदरूनी विषय होते हैं उन विषयों के ऊपर विदेशी भूमि पे जाकर के चर्चा मत किया करिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो नतीजे उनके लिए एक तरह से मैं समझता हूँ कि दुस्वप्न जैसा बन गया है। वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनका नेतृत्व पूरी तरह से कुंद हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि विदेश में जाकर देश को बदनाम करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है, अब उसकी वजह भी आपको बताते हैं। सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए कहा था कि मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, मैं इसे बहुत नियंत्रित चुनाव मानता हूं। मार्च 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। 2022 में यूके के दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा पर बीजेपी हमला कर रही है। 2018 में सिंगापुर दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में डर का माहौल है और चुनाव जीतने के लिए लोगों को बांटने की राजनीति की जा रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी ने विदेश दौरों से कभी संवैधानिक संस्थाओं के बहाने, कभी चुनाव प्रक्रिया के बहाने बीजेपी की केंद्र सरकार को टारगेट किया है। यही वजह है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोही वाला अटैक किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के देशद्रोही वाले हमले के तीर को उसी की तरफ मोड़ दिया है। कांग्रेस ने हथियार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को बनाया है। कांग्रेस कह रही है कि अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल गांधी देशद्रोही हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और पूर्व मुख्य चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी देशद्रोही हैं। निशिकांत दुबे के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर अवमानना की कार्रवाई की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी एओआर ने अटॉर्नी जनरल ऑफ आर वेंकटरमणी को इसके बारे में चिट्ठी लिखी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का जिक्र किया है। निशिकांत के खिलाफ कार्रवाई के लिए 1 से ज्यादा आवेदन दिए गए हैं। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अवमानना वाली कार्रवाई की मांग उठ रही है। केरल के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल से इसके लिए अनुमति मांगी है। वकील ने कार्रवाई की मांग वाले अपने लेटर में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का बयान सुप्रीम कोर्ट के सम्मान को प्रभावित करता है। यहां एक बार फिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की चर्चा करना जरूरी है। शनिवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। विपक्ष ने इसे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान को निजी करार देकर उनसे पल्ला झाड़ लिया था। बावजूद इसके निशिकांत दुबे मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी को लेकर एक्स पर विवादित बात लिखी है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। सवाल यही है कि आखिर क्यों निशिकांत दुबे बार बार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? क्यों पार्टी अध्यक्ष के आदेश के बाद भी वो बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे? सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ टिप्पणी करने के पीछे निशिकांत दुबे की कौन सी रणनीति है? इन सवालों के बीच विपक्ष एक बार फिर निशिकांत दुबे के बहाने बीजेपी के खिलाफ हमलावर है और बीजेपी इस मामले में बोलने से बच रही है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। इसका उत्तर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने दिया है और मुझे लगता है जब पार्टी का सर्वोच्च पद इस पर उत्तर दे चुके हैं
उसके पश्चात उत्तर देने को कुछ शेष नहीं रहता। क्या दोहरी नीति है इस बीजेपी की। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सांप्रदायिक रंग देकर अटैक किया, उसके बाद जेपी नड्डा जी ने क्या कहा कि ये पार्टी का मतलब नहीं है, ये पार्टी का नहीं, व्यक्तिगत क्या होता है। आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी की उसकी पद आपने दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी किया जाना वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे देश को, यहाँ के लोकतंत्र को बचाने में संस्थाओं ने जो अपना रोल प्ले किया है, उनमें सबसे ज्यादा जुडिशरी को हम मानते हैं। अब उसको भी कमजोर करने का प्रयास, सिर्फ ये कहना कि वो उनकी पर्सनल राय, तो आपके वो नेता हैं, उनकी पर्सनल राय क्या हो सकती। निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस खुलकर समर्थन में खड़ी है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया। पलटवार में कांग्रेस कह रही है कि निशिकांत दुबे ने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी को देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं। कांग्रेस का कहना है कि निशिकांत दुबे सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते। बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड केस के बहाने आरोप लगाया है कि ईडी का गुस्सा राहुल ईसी पर निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस पूछ रही है कि निशिकांत दुबे पर बोलने से क्यों बच रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस का एजेंट करार दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अपने सांसद को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमें सुझाव दे रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के बयान ने फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो निशिकांत दुबे ने सर्वोच्च कौन, संसद या सुप्रीम कोर्ट, इस बहस को तेज कर दिया है।